राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हो कार्तिकेय, राधा दामोदर दास भगवान की जय। अगर आप कार्तिक मास का स्नान कर रहे हैं तो आपको इन कहानियों को अवश्य सुनना चाहिए, तभी आपको कार्तिक मास स्नान का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। कार्तिक स्नान की कहानी। एक घर में सास, बहू, बेटा ये 3 जने थे। एक दिन माँ बोली, बेटा मैं तो कार्तिक नहाऊंगी। बेटा बोला, नहा ले मैया। सो उसने अपनी मैया के लिए घी बूरो लाकर रख दियो और बहू से बोला कि मैया कार्तिक नहाएगी, सो उसके लिए लड्डू कर देना। बहू ने घी बूरा तो उठाकर रख दिया और चूनी भूसी के लड्डू कर दिए। बेटा, अपनी मैया को यहाँ छोड़े जा रहा हूँ, सो तुम इनका ध्यान रखना। बुढ़िया सुबह उठते ही कार्तिक नहाकर खूब भजन पूजा करे और जैसे ही लड्डू निकाले, कृष्ण भगवान एक याचक के रूप में आते और कहे, दरवाजा खटखटाऊं माँ, एक लड्डू पाऊं। ऐसा सुनते ही बुढ़िया झट से एक लड्डू दे देती। ऐसा करते करते कार्तिक का पूरा महीना हो गया। फिर श्री भगवान आए और बोले, मैया जो चाहे सो वरदान मांग ले। बुढ़िया बोली, मैं क्या मांगू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा सुनकर भगवान ने झोंपड़ी में लात मारी। लात मारते ही वह महल हो गई। फिर बुढ़िया ने लात मारी तो लात मारते ही वो सुंदर युवती हो गई। अब उसके खूब धन दौलत भी थी। जब उसका बेटा अपनी मैया को लेने आया तो उसने आसपास के लोगों से पूछा, भाइयों, यहाँ एक बुढ़िया छोड़ गया था, क्या आप लोगों ने उसे देखा है? वो बोला, वो अब सामने वाले महल में है। उसने वहां जाकर आवाज दी। मैया बाहर निकल कर आई। बेटा गाड़ी में अपनी मैया को बिठाकर सब सामान साथ रखकर घर ले आया। यह देख बहू जलने लगी। वह अपनी माँ को भी कार्तिक स्नान कराने की सोचने लगी। कार्तिक के आते ही उसने अपनी माँ को स्नान करने को भेजा और खूब घी बूरे के लड्डू बनाकर साथ में रख दिए। उसका पति अपनी सास को यमुना किनारे छोड़ आया। कार्तिक के शुरू होते ही औरत सुबह नहाने आती, किंतु वह सोई पड़ी रहती तथा उनसे कहती कि तुम इतनी जल्दी आकर क्यों इतना शोर मचाती हो। जब भगवान श्री कृष्ण आते और कहते, झोली फैलाऊं मैं एक लड्डू पाऊं, वह लड्डू न देकर कह देती, जमाई के घी बूरे के लड्डू मैं तुझे दे दूं तो खुद क्या खाऊं, और खुद खा जाती। कार्तिक के पूरा होते ही भगवान आए और बोले, माँ क्या मांगे? वह बोली, जैसा ही आपने मेरी समधिन को दिया वैसा मुझे भी दो। भगवान ने यह कहकर कि तेरी करनी तेरे साथ, उसकी करनी उसके साथ झोंपड़ी में लात मार दी। झोंपड़ी उड़ गई। तब बुढ़िया में लात मारी तो वह बुढ़िया सुअरिया बनकर इधर उधर घूमने लगी। कार्तिक महीना पूरा होते ही बहू बोली कि तुम अपनी मैया को लेने तो तुरंत चले गए, अब मेरी माँ को भी ले आओ। वहां जाकर उसने देखा तो झोंपड़ी और न बुढ़िया ही। पूछने पर पता लगा कि झोंपड़ी का पता नहीं, बुढ़िया तो सुअरिया बनकर घूम रही है। वह सुअरिया के गले में एक रस्सी बांधकर उसे घर खींच लाया और अपनी बहू से बोला कि यह तेरी माँ है। यह बोली, और अरे माँ, यह क्या हाल कैसे हो गया? पति बोला, तेरी माँ की करनी तेरी माँ के साथ, मेरी माँ मैया की करनी मेरी मैया के साथ। उसने पंडित से पूछा तो एक पंडित ने बताया कि जो भी एक कार्तिक या 10 वैशाख बिना नमक का खाए नहाई हो, उसके नहाने का पानी इस पर पड़ते ही ठीक हो जाएगी। यह सुनकर बहू ने विचारा कि मेरी सास ने इसी तरह स्नान किए हैं। अतः वह अपनी सास की खुशामद करके बोली कि सासू जी, आज तो मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से नहलाऊंगी। सास बोली, तुम नहीं मानती तो नहला दो। तब बहू ने एक गड्ढा खोदा, उसमें अपनी माँ को बिठा दिया और ऊपर से पट्टा रख दिया। अब अपनी सास को उस पट्टे पर बिठाकर खूब मलमल कर स्नान कराया। नहाने के पानी गिरने से बहू की माँ पहले जैसी हो गई। जैसा कार्तिक पहली को आया सबको आवे, दूसरी को आया वैसा किसी को ना आवे। जय श्री कृष्ण।